तो सर वैसे ही गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 6 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। जो सेशन लगातार चलते आ रहा है DLQ का, आज बहुत ही धमाकेदार सेशन होगा। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने के लिए आज हमारे ग्रेट लीडर पावर हाउस डॉक्टर संजय मौर्य जी, क्राउन डायरेक्टर, जो अहमदाबाद से है। सर का जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे सर जी, थैंक यू। और जरूर आज सारा चीज सेलिब्रेशन भी होगा। जन्मदिन, बहुत लोग खुश है, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वो सारे मौके मिलेगा। सबसे पहले एक जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहेंगे हमारे पावर हाउस डॉक्टर संजय मौर्य सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट। यस 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 सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आ रही है। ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने आज सुबह से ही मुझे बर्थडे विश किया है। अच्छा लगता है कि जब अपने चाहने वाले हमको बर्थडे विश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा। और 9:07 हो चुका है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी सेशन को खत्म करके लास्ट में भी कुछ सर का कुछ सरप्राइज है, उसको भी देखेंगे कि सर क्या सरप्राइज आज देंगे, आज अपने पिटारे में से यहाँ पर क्या निकालेंगे। तो डेफिनेटली सभी लोग को DLQ के सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिकम आई इंडिपेंडेंट लीडर जो एक मुहिम चला रहा हूं मैं, 40 संडे का था, लेकिन उसको भी बीच में 2 बार कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहले तो आप लोग का जो हमारा एक गुरुकुल है टीम वॉरियर्स क्रांति, इसके अंदर आप लोगों का स्वागत है। सपने सच होते हैं, डेफिनेटली सपने सच 100% होते हैं, बशर्ते आपको तन मन धन से यहाँ पर काम करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग DLQ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने भी ये सारे के 40 सेशन अच्छी तरह से देखे, अच्छी तरह से सुने और सुनने के बाद उसको अमल किया, अमली जामा उसको पहनाया, तो वो 100% एक बहुत ही बड़ा लीडर बन के यहाँ से निकलेगा। और डेफिनेटली आज हम लोग का 22वां सेशन है। ऐसे तो टोटल 24 सेशन हो चुका है, क्योंकि 2 एग्जाम भी हो चुकी है। तो टोटल हमारे आज जो हमारा कंटिन्यू जो चल रहा है कोर्स, उस कोर्स आज जो कोर्स है वो है 22वां सेशन है आज। तो इस 22वें सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल सक्सेसफुल नेटवर्कर। तो यहाँ पर तो हमको सक्सेसफुल नेटवर्कर भी बनना है और प्रोफेशनल सक्सेसफुल नेटवर्कर कैसे होते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझना है। तो इसको कुछ पॉइंट्स में मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये आप लोग को समझाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग पहले सक्सेसफुल नेटवर्कर कैसे बन सकते। तो उसको 4 पॉइंट में हम सीखेंगे, उसके बाद 9 पॉइंट में सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के बाद हमारी हैबिट कैसी होनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो यस, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे, जैसा कि मैंने 4 पॉइंट बताया था, तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे लर्न अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि दुनिया में अगर हमको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी चीज का, और वहां की सफलता की ऊंचाइयों को हमको छूना, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक हैबिट को विकसित करना पड़ेगा, एक नॉलेज को विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं आप लोग यहाँ पर कि जैसे मैं बार बार बहुत सारे सेशन में आप लोग को दोहरा चुका हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये सीखने का बिजनेस है। यहाँ पर कुछ पाना या कुछ खोना नहीं होता, यहाँ पर सीखना होता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी टीम को सिखाएंगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पर सक्सेस होंगे। यदि हम अपनी जिंदगी में कोई भी चीज सीख सकते हैं, अगर हम अब एक हैबिट डाल लें सीखने की हैबिट, हम एक सीखने की अगर हैबिट डाल लें, तो 100% हम लोग यहाँ पर सफल हो जाएंगे। एक चीज समझ लेना कि बहुत बहुत पुरानी कहावत आप लोगों ने सुना है कि बोलते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटी सी छोटी बात ही क्यों ना हो, तो उसको आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये नहीं, आप समझिए कि कहीं से भी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो वहां से कुछ भी चीज आपको अगर सीखने को मिलती है तो सीख लेना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला फंडा है कि आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो सीखना पड़ेगा। एक रामायण का एक मैं आपको चीज बताता हूँ। रामायण
ने देखा होगा, जिन लोगों ने रामायण देखा होगा उनको एक सीन अभी याद आ जाएगा, जब मैं उस सीन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। जब हनुमान जी को बांध के ले जाते हैं रावण के दरबार में, आप लोगों ने देखा होगा, उसको जंजीरों से जकड़ कर हनुमान जी को वहां पर ले जाया जाता है बांध कर। तो रावण और हनुमान जी के बीच में बहुत सारा संवाद होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहस होती है, कुछ रावण जी बोलते हैं, कुछ हनुमान जी उनको समझाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो रावण जो होता है ना, गुस्सा जाता है, घमंड में आकर हनुमान जी को उल्टी सीधी चीजें बोलने लगता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रावण जो हनुमान जी जो होते हैं रावण को समझाते रहते हैं, लेकिन रावण जी जो होते हैं वो बहुत अधिक गुस्सा करते हैं और गुस्से में लास्ट में एक वर्ड बोलते हैं कि अब मेरे पास खाली यही चीज बचा कि एक बंदर मुझे समझाएगा। रावण जब ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो, क्योंकि विद्वान तो था, एक चीज बताऊं आपको, दुनिया का सबसे अगर विद्वान पंडित कोई आदमी था तो रावण था। रावण से ना कोई बड़ा पंडित आज तक हुआ है, ना फ्यूचर में कभी होगा। तो लेकिन उसके अंदर एक घमंड था और घमंड में वो एक ही चीज लास्ट में बोलता है कि अब मुझे बंदर समझाएंगे कि मुझे क्या करना है, कि रावण को क्या करना है। तो उस टाइम पे हनुमान जी ने जो वाक्य बोला था वो वाक्य को आप सुनना। उस टाइम पे हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ बोले, उनका इंसल्ट नहीं किया, बोले प्रभु ज्ञान कहीं से भी मिले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, इसलिए आप सभी को भी ज्ञान कहीं से भी मिले तो ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा वाला व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा है, जूनियर है, बड़ा है, कम पढ़ा लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कैसा है ये आपके अंदर की जो भी मानसिकता है, ये मानसिकता को आप छोड़ दीजिए। जहां से भी आपको सीखने को मिलता है सबसे पहले आप सीखने पर फोकस करिए। और जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं सीखता है तो वह बंदा कभी भी सफल नहीं हो सकता। खाली जोड़ने से, प्लान दिखाने से, प्रोडक्ट बेचने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता। उसको यहाँ के तौर तरीके, एवरीथिंग यहाँ पर सीखना पड़ता है। बोलचाल की भाषा सीखनी पड़ती है कि अपने अपलाइन से कैसे बात करनी है, अपने डाउनलाइन से कैसे बात करनी है, लोगों से किस तरह से हमको इंटरेक्ट करना है, एवरीथिंग हमको सीखना पड़ता है। तो पहला पॉइंट आपको हमेशा एक चीज करना है कि लर्न अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको यहाँ पर सीखना है। दूसरा चीज अप्लाई इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की विडंबना क्या होती है पता है, कि जान तो सब कुछ लेते हैं लेकिन उनके दिमाग में एक चीज क्या आता है कि मैं मेरे पास ही तक ज्ञान रखूं, मैं किसी को बताऊं नहीं। अगर मैं मेरे डाउन लाइन को बता दूंगा तो मेरा बाप बन जाएगा। ये बात सही है कि अगर हम अपना नॉलेज किसी और को शेयर करते हैं तो उसका नॉलेज और प्लस हमारा नॉलेज, उसका नॉलेज गेन हो जाता है तो बाप बन जाता है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, इस इंडस्ट्री के अंदर हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारा डाउनलाइन हमारा बाप भी बन जाता है तो अल्टीमेटली हमारा ही फायदा है। क्योंकि जिसका डाउनलाइन, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डाउनलाइन है और उसका डाउनलाइन आपसे ज्यादा सक्सेस हो जाता था, यार आपका एक टेंशन खत्म हो गया, एक लाइन संभालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो भी चीज आपने ऊपर सीखा वो सारी की सारी चीज आपको अमल में लाना है। अगर आप उस चीज को अमल में नहीं लाते हैं तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। एक चीज आप समझ लीजिए। इसलिए हमेशा एक चीज आपके चाहे थोड़ा सा ही ज्ञान क्यों ना हो, आपने 2 पॉइंट सीखा है तो 2 पॉइंट अपने डाउनलाइन को बताइए। तो हमेशा उस चीज को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर आज 22वां सेशन कर रहा हूँ, लेकिन 22वें सेशन में कितने लोगों ने सारे सेशन को अच्छी तरह से देखा और अपने डाउनलाइन को वो चीज पूरा सजेस्ट किया। जिसने अपने डाउनलाइन में उस चीज को अगर डुप्लीकेट किया होगा, बताया होगा, उसको अमल में लाया होगा तो उसको फायदा होगा। और अगर अपने तक ही देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, बस करने प्रवचन देख लिया, बात खत्म हो गई, तो समझ लीजिए आपका कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले चीज यह है कि आपके दिमाग में जो भी जानकारी है, आपके पास जो भी नॉलेज है, सबसे पहले उसको शेयर करना चालू कर दीजिए अपने डाउनलाइन पर। मैं तो बोलता किसी को भी शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा कहता ना कि जो खर्चे त्यों तो बड़े बिन खर्चे घट जा, कि मतलब विद्याधर बोलते हैं कि ऐसी चीज है कि जितना चीज आप उसको जैसे जैसे खर्च करते जाएंगे वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होता जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण अगर मैं देखूं तो मैं खुद, जब तक मैं लोगों को सिखाता नहीं था तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आज मैं लोगों को सिखा रहा हूं तो मुझे भी ज्ञान होते जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज आप सीख रहे हैं तो प्लीज उसको अपने डाउनलाइन में आपके आसपास के लोगों को सिखाइए। तो ये एक कहावत और आपने बहुत अच्छी चीज सुनी कि अगर जिस ज्ञान का कोई यूज नहीं है, जिस ज्ञान का कोई यूज नहीं है, वो ज्ञान कचरे के समान। यानी अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन उसका आप कोई यूज नहीं कर रहे, समझ लीजिए वो ज्ञान आपके लिए कचरा ही है। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यस, तीसरा पॉइंट है टीच अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये टीच अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग किसको टीचिंग करना है? तो ये टीचिंग करना है हमारी डाउनलाइन, हमारी टीम को। जो हमारी टीम है उनको हमको टीच करना है कि मनी फ्रीडम कैसे आएगा, टाइम फ्रीडम कैसे
आएगा, बंगलोज कैसे आएंगे, कार कैसे आएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट हमको सिखाने। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये तभी संभव है कि हमको मनी फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, बंगलोज मिले, गाड़ी मिले, सब कुछ मिले। तो ये कब होगा? जब आप अपने टीम के अंदर सिखाते हैं एज ए टीम लीडर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग टेलीकॉलर का करते हैं, उन लोग टीम बना बना के काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग करते हैं फोन में, आप लोग को रोज फोन आते होंगे, वो लोग के भी टीम लीडर होते हैं। 5 लोगों का एक टीम लीडर, उसके ऊपर 10-15 लोग, 10 टीम का एक अलग से लीडर। इस तरह से एक एक लीडर होता है और उनके अंदर एक एक आदमी को वहां पर देते हैं। तो सबसे पहले काम आपको ये करना पड़ेगा, जो भी चीज आपने सीखा अपने डाउनलाइन को सिखाते जाना है, उनको लीडर बनाते जाना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने तक ही रखना है। और तभी आप, जब आप अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा लीडर पैदा कर देंगे, तभी आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का मजा ले सकते। बाकी नहीं तो कोल्हू के बैल की तरह आप चलते रहिए, काम करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्टीज में सक्सेस होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, तो आपको हमेशा एक चीज बता दूं कि आपको टीम बनाना सीखना पड़ेगा। आपको एटीट्यूड, आपका एरोगेंस साइड में रखना पड़ेगा। टीम के साथ अच्छी तालमेल लगा के, टीम के साथ हाथ से हाथ मिला के, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि आप अपने टीम को जितना ज्यादा आप सिखाएंगे, और आपका टीम, अगर आपका डाउनलाइन आपका बाप भी बन जाता है, आप क्राउन रह जाते हो, आपका डाउनलाइन यूसीडी ड्यूसीडी भी बन जाता है, तो यहाँ पर आपका कोई लॉस नहीं है। आपको सिवाय प्रॉफिट के यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है। तो इसलिए आपको तीसरा पॉइंट ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप अपने टीम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको सिखाते रहिए, जिससे क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ही लाभ है। कोई भी बंदा आपके डाउनलाइन में सक्सेस होता है, आपके डाउनलाइन में डायमंड डायरेक्टर बनता है, क्राउन डायरेक्टर बनता है, यूसीडी बनता है, ड्यूसीडी बनता है, आपका लेवल स्टार डायरेक्टर ही रहता है, लेकिन आपके नीचे क्राउन डायरेक्टर आ जाता, तो भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका ही लाभ। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या रहेगा कि आप जितना ज्यादा अपने नीचे वाले को सिखाएंगे, उतना आपको काम करना पड़ेगा, मतलब काम आपको कम करना पड़ेगा। तो कोशिश यही करना है कि अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज करें, जिससे हमको, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हम आए किस लिए? टाइम फ्रीडम के लिए और मनी फ्रीडम के लिए। सिंपल सा चीज, दो ही चीज के लिए आया, क्योंकि टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम आ जाती है तो बाकी सब चीज अपने आप आ जाता है। तो ये दो चीज अगर आपको लेना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज करना होगा कि अपने डाउनलाइन को सिखाते रहना। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, टीच अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब किसको? तो अपनी टीम को आपको सिखाना है। और चौथा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए डुप्लीकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने आप लोग को एक चीज, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा सेशन मैंने डुप्लीकेशन के ऊपर कहा था, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट भी आपको बताया था कि डुप्लीकेशन किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी टीम के अंदर से कुछ लोगों का सिलेक्शन करना है। वो 5 पॉइंट भी मैंने आप लोग को उनको बताया था कि 5 तरीके के लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनसे क्या क्या कमिटमेंट करवाने हैं, वो सारे कमिटमेंट मैंने आपको वहां पर बताए थे। आप लोग को एक ही चीज पता है कि इस बिजनेस के अंदर जो ये बिजनेस होता है, इस बिजनेस का जो होता है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर कुछ और नहीं करना था, सिर्फ डुप्लीकेशन 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 डुप्लीकेशन। जो आपके पास नॉलेज है उसका डुप्लीकेशन करिए, जो आपके पास टीम है उसका डुप्लीकेशन करिए। और आपको ये चीज करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ड्यूसीडी बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो आप वहां पर रुक जाएंगे तो आपका पैसा आता रहेगा, नहीं। आपको तब भी डुप्लीकेशन करते रहना पड़ेगा। यदि आप इसी बिजनेस में, तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि आपको, मैंने अपलाइन एडिफिकेशन टीम एडिफिकेशन दोनों में सिखाया था कि जैसा आप अपने अपलाइन के साथ करेंगे, जैसा आप अपने डाउनलाइन के साथ करेंगे, वही चीज आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी। अगर आप कोई गलत मैसेज डाउनलाइन में या अपलाइन में दे रहे हैं, तो वो चीज क्या होगा, आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। इसलिए कभी भी हमको क्या करना है, कोई भी गलत काम टीम के सामने नहीं करना है, कोई भी गलत मैसेज टीम के सामने नहीं देना है, क्योंकि जो भी चीज हम करते हैं वो चीज हमारे टीम में क्या होता है, डुप्लीकेट होने लगता है, और उसका असर पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। यानी सबसे पहले आपको कोई भी नेगेटिव चीज अपलाइन को पास आउट करनी है, डाउनलाइन को पास आउट करनी है। ये चीजें मैंने आप लोग को डुप्लीकेशन, टीम एडिफिकेशन और अपलाइन एडिफिकेशन के अंदर मैंने आप लोग को सिखाया था। तो डुप्लीकेशन का मेन फंडा यही है कि जो चीज आप करते हैं, जो चीज आप अपनी टीम को देंगे, वही आपकी टीम करेगी। आप टीम को सिखाने का बिजनेस करके सिखाते रहेंगे तो वो भी अपनी टीम को सिखाते रहेगी। आप उनको प्लान दिखाना सिखाएंगे तो वो अपनी टीम को प्लान दिखाएगी। आप प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे, वो अपने प्रोडक्ट का नॉलेज देगी। जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आपकी टीम करेगी। आपने नेगेटिव मैसेज पास आउट कर, तुरंत एकदम वायरल हो जाता है नेगेटिव मैसेज। आप लोगों ने देखा होगा अगस्त महीने में
एक छोटी सी मिस्टेक ने बहुत सारे लोगों का नुकसान कर दिया था, क्योंकि हमको थोड़ा सा मैसेज मैंने गलत पास आउट कर दिया था और मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि मेरे थ्रू वो गलत मैसेज गया था, लेकिन वो पूरी टीम में डुप्लीकेट हो गई। बहुत सारे लोगों ने डबल पीवी कर लिया था, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कभी कोई भी चीज आपको गलत मैसेज नीचे नहीं देना। दूसरा, कभी भी आपको अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ कभी भी बेइज्जती से, बदतमीजी से बात नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपके साथ बैठा होता है, वो भी वैसा ही सीखेगा कि ये अपने अपलाइन की बेइज्जती कर रहा है तो मैं भी अपने अपलाइन की बेइज्जती कर सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम यही है। तो हमको ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिस बिजनेस के अंदर है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यहाँ हम अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो तोल मोल के बोलना है। कोई भी चीज बोल रहा है तो तोल मोल के बोल रहा है। तो इसके ऊपर आप लोग को यहाँ पर परफेक्टली वर्क करना है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप छोटा से छोटा कोई भी काम करते हो तो तुरंत ही डुप्लीकेट होने लगता है, और जैसा जैसा आप डुप्लीकेट करेंगे वैसा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक चीज, ये 4 पॉइंट आप लोग को ध्यान में रख लेना है कि ये 4 पॉइंट के ऊपर ही आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है। और इसके बाद के जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, प्रोफेशनल, इसके बाद के 9 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, प्रोफेशनल सक्सेसफुल नेटवर्कर की क्या हैबिट होती है, वो चीज आपको यहाँ पर समझना। वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो 9 तरीके क्या होते हैं कि एक प्रोफेशनल, हम लोग नेटवर्कर तो बन जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या होता है वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको 2 पॉइंट में आपको समझाऊंगा, तो एक 4 पॉइंट का ये हो गया, दूसरा 9 पॉइंट में आप यहाँ पर समझिएगा कि प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या होता है। यहाँ पर 9 वेज बिकम प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर, सीखने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो चीज मैंने अभी पीछे बताई वो चारों चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको कभी भी मीटिंग करना है, कभी भी कोई भी मीटिंग करना है, किसी भी मीटिंग में जाना है तो आपको प्रिपेयर होकर जाना है। सामने वाले के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेकर जाना है कि सामने वाला बंदा जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कम पढ़ा लिखा है, बिजनेस कर रहा है, ये पूरा का पूरा जानकारी आपके पास उसके बारे में होनी चाहिए। उसकी नीड क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये इस तरह से, जैसे बोलते हैं प्रिपरेशन, हमेशा प्रिपरेशन करके जाइए, तैयारी के साथ जाइए। कभी भी किसी भी लोगों के साथ आपको जाना है, मिलना है तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए। तो प्रोफेशनल अगर आपको सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है तो ये चीज अपने हैबिट में डाल लीजिए कि कभी भी मैं जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, पूरी किट के साथ जाऊंगा, ड्रेस कोड में जाऊंगा, एवरीथिंग। जैसे बोलता है ना कि सब कुछ, प्रिपरेशन का मतलब पूरा प्रिपरेशन, ड्रेस कोड, जूता, पॉलिश है, कपड़े वपड़े व्यवस्थित है, आयरनिंग किए हुए हैं, डायरी पेन आपके पास है, सब कुछ एकदम जैसे बोलते हैं ना कि एटीट्यूड के साथ मैं वहां पर जाऊंगा। जैसे वो सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं, जो बंदा आ रहा है वो एकदम प्रिपेयर होकर आ रहा है, उसको सारा नॉलेज है। दूसरा पॉइंट, पुट द स्मार्टफोन डाउन। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि जब हम मीटिंग में जाते हैं तो हमारा अपना प्लान दिखा रहा है और आप लोग मोबाइल में चल रहे हैं। तो कभी भी कोई भी मीटिंग, चाहे 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे कोई भी मीटिंग हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आपके जो फोन होता है, फोन को हमेशा डाउन कर देना, हमेशा। क्योंकि अगर आपका फोन आपके हाथ में रहेगा तो बार बार आपका माइंड वहां पर डाइवर्ट होगा और आपका लिंक टूटेगा। तो ये दूसरा प्रोफेशनल नेटवर्कर की एक समझ लेना कि प्रोफेशनल नेटवर्कर ज्यादा से ज्यादा अपने फोन से दूर रहता है। कि अगर वो किसी के साथ बातचीत कर रहा है, किसी के साथ वो मीटिंग कर रहा है, तो हमेशा फोन को या तो स्विच ऑफ कर दो और सामने वाले का भी मोबाइल स्विच ऑफ या तो शट डाउन करा दो, कुछ भी। तो ये चीज करने से आपका दूसरा फायदा ये हो जाएगा। ये दूसरी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट, हैव अ बिजनेस कार्ड ऑन हैंड एट ऑल टाइम। हमेशा आप लोग जिसने भी, जो भी डायरेक्टर एंड अबाउ या कोई भी लेवल है, आपके पास आपका बिजनेस विजिटिंग कार्ड होना जरूरी है। वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक बिजनेस कार्ड होना जरूरी है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप मूवी देखने जा रहे हैं, आस पड़ोस में किसी से भी हम बात करने लगते हैं, बात करते टाइम पे उसको कार्ड थमा दो भैया, कि कभी भी जरूरत पड़े तो आप मेरे साथ आके बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक हैबिट हमको बनानी है, बिजनेस का जो एक विजिटिंग कार्ड होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्रोफेशनल बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जेब में उनका विजिटिंग कार्ड जरूर होता है। अब ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे मोबाइल में मैं आपको सेंड कर देता हूँ, नहीं, उसको हैंड्स दे देगा। वो भले उसको फेंक देगा, चाहे फाड़ देगा, चाहे कुछ भी कर देगा, लेकिन वो एक बार उसको देखेगा जरूर कि यह है क्या चीज। तो आपका जो विजिटिंग कार्ड होता है वो भी एकदम जबरदस्त होता है। आप कहीं होटल में जा रहे हैं तो वहां पर भी आप किसी को दे सकते हैं विजिटिंग कार्ड, जो मैनेजर होता है उसको भी दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग का एक होता है कि बातचीत करते करते हाय हेलो कर लेते हैं, उसको कार्ड दे दिया। आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा, बहुत जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर पे जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, हम लोग बाइक पार्क करते हैं या कार पार्क करते हैं, तो लोग अपना विजिटिंग कार्ड जो होता है ना वो शीशे के पास लगा देते हैं। ये जो जहां से हम लोग गाड़ी खोलते हैं वहां पर वो लोग कार्ड फंसा देते हैं कि वो बंदा कार्ड देखेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा।
अगर 100 आदमी ने कार्ड देखा तो हो सकता है कि 100 में से एक आदमी तो आपको कॉल बैक करेगा। तो ये चीज आपको एक हैबिट आपको डालनी है कि बिजनेस कार्ड आपके पास हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, और आपके हाथ में है तो उसको देना भी ऐसा नहीं है कि जेब में रखना है कि मेरा खर्च हो जाए। तो ये चीज आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए आपको ध्यान में रखना है। चौथा, लर्न टू लिसन। आपको एक हमेशा चीज ध्यान रखना पड़ेगा लर्न टू लिसन के लिए कि सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, कि आप सीखना है और ध्यान से सुनना, यह चीज आपको हमेशा करना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और सीखने के साथ साथ आपको कोई अपलाइन अगर आपको समझा रहा है तो उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी हैबिट है जो मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारी छोटी छोटी हैबिट है, लेकिन ये छोटी छोटी हैबिट आपके अंदर बड़ा बदलाव लेकर आई। तो अगर आपको प्रोफेशनल सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है तो ये सारी चीजें आपके अंदर हैबिट में होनी चाहिए। ये जो चीज बता रहे हैं एक बार करके तो देखिए, अमल करके तो देखिए। आप एक अपना 1500-2000 का एक विजिटिंग कार्ड आता है, विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए 450 रुपए, 2000 कार्ड छपाएंगे 700 रुपए में हो जाएगा। 2000 कार्ड आप बांट के तो देखिए। आपके अपलाइन आपको जो चीज सिखा रहा है उसको ध्यान से सुनिए तो सही, क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कोई एक चीज आपको क्लिक कर जाए और वो क्लिक करके आप वहां पर सक्सेस हो सकते हैं। यस। इसके बाद 5वां पॉइंट है बी इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमेशा आपके पास जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसको एक रियलाइज कराना है आपको कि ऐसा नहीं है कि सर आज मैं नेटवर्कर बन गया हूं, आज आप नए नए हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमेशा उस सामने वाले बंदे को ड्रीम्स उसको बताना है कि भैया यहाँ पर तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मेरे बाद भी तू यहाँ पर सक्सेस हो सकता है, मुझसे ज्यादा सक्सेस हो सकता है। हमेशा बात तू आपस में जो बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसके अंदर हमको एक चीज उसको एहसास करना है सामने वाले बंदे को कि नहीं, हाँ आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मैं अप हूं और आप डाउन है, नहीं। यहाँ पर अगर 5% पर बंदा है वो भी हमारा पार्टनर है, 8% वाला जो बंदा है वो भी हमारा पार्टनर है, 10% वाला है वो भी हमारा बिजनेस पार्टनर है, डीयूसीडी है, यूसीडी है या ब्रांड एम्बेसडर है, वो भी हमारा बॉस नहीं है, वो भी हमारा बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ पर इक्वल जो बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वल रूप में दी गई। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखें कि सामने वाले को हमेशा ये छोटा या बड़ा नहीं बताना है, इक्वल बताना है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हमेशा इक्वल बताना है, तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद आता छठा पॉइंट आता आस्क इनसाइटफुल क्वेश्चंस। हमेशा आपको क्यूरियोसिटी जगाते रहना है, हमेशा कभी भी आपको हमेशा आपका माइंड जो है एकदम शार्प होना चाहिए, इंक्विजिटिव होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। हमेशा नए फेस को करने के लिए थिंकेबल होना चाहिए, मतलब बार बार आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कर डालूं, क्या पूछ लूं जिससे मेरा कुछ फायदा हो जाए। अगर आपके पास आपका सीनियर आया है, आपका अपलाइन आया है या कोई भी बड़ा लीडर आया है, तो इतने क्वेश्चन उससे करो, इतने क्वेश्चन उससे करो कि आपका मतलब सामने वाले इतना क्यूरियोसिटी पैदा कर दो कि व्हाट डू यू डू, कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली पता चल जाए। तो हमेशा मीनिंगफुल क्वेश्चन तुमसे पूछते रहना है हमेशा। चाहे आपको आता है तो भी अपने डाउट क्लियर करिए, अपने अपनाओं से डाउट क्लियर करिए। अभी भी मैं फंस जाता हूँ तो राम आशीष सर को फोन करता हूँ, के सर को फोन करता हूँ, आरसी सर को फोन करता हूँ कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। जरूरी नहीं है कि मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर हो गया तो मेरे को सब कुछ आता है, तो पूछना है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट आता है यहाँ पर फॉलो अप। और फॉलो अप के ऊपर भी मैंने पूरा एक सेशन लिया हुआ है, और जिसका जितना स्ट्रॉन्ग फॉलो अप होगा उसकी टीम उतनी ज्यादा मजबूत होगी, उसके रिलेशन उतने ज्यादा ही मजबूत होंगे। ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको फॉलो अप ज्यादा से ज्यादा लेना है। आपके जितने भी आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, जितने लोग को भी आपने बताया, चाहे वो बंदा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन हमारा एक फर्ज है कि हमको सबसे बात करनी है, सबके साथ रिलेशन बिल्डअप करके रखना। हो सकता है कि उस टाइम पे उसका दिमाग खराब हो, हमारी बात उसको समझ में ना आई हो, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हमने उसका फॉलोअप रेगुलर लेते रहे तो हो सकता है कि उस बंदे को हमारी बात समझ में आ जाए। तो ये चीज अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे, और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये फॉलोअप। इसके ऊपर आप समझ लीजिए पूरा मैंने एक फॉलोअप के ऊपर सेशन लिया था। जो जिन लोगों ने वो फॉलोअप का सेशन नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए, उससे आपका फायदा होगा। 8वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर ऑलवेज कीप पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये 9 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट और भी जबरदस्त है। ये 8वां पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव। मैंने एक ही चीज बोला, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए नेगेटिविटी के लिए कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। नेगेटिविटी के लिए कोई भी स्पेस आपके पास नहीं होना चाहिए। सोचने के लिए आपके पास नेगेटिव सोचने का टाइम भी नहीं होना चाहिए।
हमेशा पॉजिटिव रहिए और लोगों को, चाहे आपका अपलाइन हो उसको भी पॉजिटिव करते रहिए, अपने डाउनलाइन को भी पॉजिटिव करते रहिए। मेरे साथ आप लोगों ने देखा होगा, चाहे मेरा अपलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, मैं लगभग सभी लोग को हमेशा ही मोटिवेट करता हूं कि अगर मेरे 2 शब्द बोलने से, 2 मोटिवेट वर्ड बोलने से अगर वो बंदा सक्सेस हो जाता है तो जिंदगी भर याद रखेगा कि नहीं सर ने मेरे को समझाया था और इनके बदौलत मैं आज सक्सेस हो गया। तो हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलनी है और पॉजिटिव चीजें ग्रहण करनी है और पॉजिटिव चीजें अपने टीम के अंदर पास आउट करनी है। तो ये चीज आपको हमेशा फंडामेंटल, ये चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये जबरदस्त चीजें जो आपको मैंने बताया। और लास्ट नॉट द लिस्ट, लास्ट पॉइंट, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। ये पॉइंट आप लोग समझिएगा कि अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है। आपको हमेशा एक चीज आपके अंदर ध्यान में रहना चाहिए कि आप ऐसा कुछ करें कि जिससे लोगों के अंदर एक आपकी वैल्यू बनी रहे। हमेशा आपको किसी ना किसी चीज के लिए आपको याद रखें, ऐसा कुछ करिए। कहता है ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो ऐसा आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो आपकी एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू कोई आपका अपलाइन या आपका डाउनलाइन नहीं क्रिएट करेगा, ये आपको खुद करनी है। तो ये वैल्यू आप खुद क्रिएट करिए, एक अपनी इमेज बनाइए कि लोग आप उसको, आपकी उस इमेज को हमेशा जिंदगी भर याद रखें, चाहे वो बिजनेस करे चाहे नहीं करे, चाहे वो आप किसी की हेल्प कर बात कर, किसी की हेल्प करके वो आपकी वैल्यू बना सकते हैं, उससे बात करके आप कुछ उसको वैल्यू बना सकते हैं अपनी, कुछ उसको अपॉर्चुनिटी देकर उसके नजर में आपकी वैल्यू बना सकते हैं, कुछ आपके पास पर्टिकुलर स्किल्स है तो वो स्किल्स दिखा के आप अपनी वैल्यू बना सकते हैं, या कुछ भी आप जो भी जानते हैं, XYZ कुछ भी अगर आप जानते हैं तो उन सारी चीजों से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू बना सकते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट मैंने आप लोग को यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे 9 पॉइंट प्लीज इसको रट्टा मार लीजिए। एक प्रोफेशनल सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए आपको ये सारे 9 के 9 पॉइंट आपको आने चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं और ब्रीफली करता हूं, वो समझ कर रखिएगा इसको। पहला मैंने बताया था प्रिपेयर का मतलब है कि प्रिपेयर होना, ड्रेस कोड में, कभी भी मीटिंग में जा रहे हो ड्रेस कोड में, डायरी पेन के साथ, टूल्स मटेरियल के साथ, नॉलेज के साथ, सामने वाले के बारे में जानकारी लेकर, एवरीथिंग लेकर आपको प्रिपेयर होना एकदम। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए, नहीं, प्रिपेयर होकर जाना है। तो पहला चीज ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि चलो बुला लिया सर ने, चलो चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो सब कुछ आता है, ध्यान में रखना है। दूसरा, हमेशा आपको अपना फोन हमेशा बंद रखना है। जब भी आप अपने डाउनलाइन के साथ हो चाहे अपलाइन के साथ हो, आपका मोबाइल साइलेंट पर ही होना चाहिए। जब आपका काम सारा खत्म हो जाए उसके बाद ही आपको फोन आप करना है। तीसरा, आपके पास एक बिजनेस कार्ड होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप चाहे पिक्चर देखने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, गार्डन में घूमने जा रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं उसको आपका विजिटिंग कार्ड दे देना है और उससे हैंड शेक करके उससे अच्छी तरह से बात करना। ये आपका प्लस पॉइंट, आप इसको करके देखिए। 100 लोगों का यार 2000 लोगों को देकर 20 लोग तो कॉल बैक करेंगे, और 2000 में से 20 लोग में से 2 लोग भी आ गए तो आपके 2 क्राउन डायरेक्टर तैयार हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप फंडा कर सकते हैं। लर्न टू लिसन, सीखने का और सुनने की आदत डालिए, ये आपको करना है। बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सामने वाले को हमेशा बताइए कि भाई आपके पास भी अपॉर्चुनिटी सेम है, किसी के साथ कम या ज्यादा नहीं होती है। हमेशा उनसे मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते रहने, अपने अपलाइन से या अपने बड़े लीडर से, सभी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछते रहने। हमेशा फॉलोअप करते रहना, रेगुलर फॉलोअप। आरसी सर को फॉलो करिए, अपने TWK के सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट अगर फॉलोअप माने जाते हैं जो करते हैं तो आरसी सर। 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, यानी सोचिए कि सबसे बड़ा नियम का पूरा बिजनेस ही फॉलोअप के ऊपर टिका हुआ। और वो ये नहीं सोचता कि बंदा 5% है, 8% है, DUCD है, UCD है, क्या सबको फोन लगा बिंदास। तो ये चीज वो सीखने जैसी है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिविटी को पास आउट मत करिए, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करिए। ये 9 पॉइंट अगर आप लोगों ने सीख लिए तो डेफिनेटली आप लोग को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाएंगे। बस यही चीज है जो मैंने वहां पर बताया था, जो 4 पॉइंट में दूसरा पॉइंट बताया था, अमल करना। जो भी चीज आप यहाँ पर सीख रहे हैं, DLQ के अंदर सीख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज आप अपने लीडर्स को, टीम के लीडर्स को जो है वो आपको बताना है, उनको सब कुछ समझाना है। तो वो सारी चीज जब तक आप अमल में नहीं लाएंगे तब तक समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं सीखा। जितने भी सेशन मैंने 22 क्वेश्चन आंसर के सेशन कर दिए हैं, मैंने एग्जाम के सेशन कर दिए हैं, और नेक्स्ट संडे को 23वां सेशन भी होगा। लेकिन अगर आप लोग ये सारी चीजें सीख रहे हैं और अपने टीम के लीडर्स को नहीं बता रहे हैं तो फिर यहाँ पर समझ लीजिए कि आप खाली अपना टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उस समय भी उनका पास करता है। बोलता ना कि जिसने समय की कदर नहीं की तो समय भी उसकी कदर नहीं करता है।
तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, टाइम पास नहीं करना है। कि जिन लोगों ने 1 से 22 सेशन नहीं देखे हैं, प्लीज 1 से 22 सेशन यूट्यूब के ऊपर जाइए, उसको देखिए और अपने टीम के अंदर पास आउट करिए। जो चीज सीख रहे हो सबसे खास 2-4 सेशन जो ने बताया थे, फॉलो अप वाला, डुप्लीकेशन वाला, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन, ये 3-4 चीज सेशन जो लास्ट में मैंने बताए थे, वो ये सारे के सारे चीजें सीखे। क्योंकि देखिए 21, 22, 23 जो अब सेशन चल रही है, एडवांस ट्रेनिंग है। इसके लिए आपको बहुत ही दिमाग से सोचना पड़ेगा, बहुत ही दिमाग से उसको अमल करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो फिर से यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए थे सभी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और यहीं पर अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा। और सबसे फिर से यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए हुए हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बर्थडे विश किया है, सुबह से लेकर शाम तक, फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और चाहूंगा कि सारे लीडर्स ये जितने भी सेशन है, ये सारे के सारे सेशन यहाँ पर देखें, 1 से लेकर 22 तक, और उसको अपनी टीम में अमली जामा उसको पहनाएं। और आप भी ये सेशन अपनी टीम के अंदर कर सकते हैं, चाहे 5 लोग हो चाहे 10 लोग हो, उसको करिए। क्योंकि मैं भी कहीं से सीख रहा हूँ और सीख के यहाँ पर आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सीखिए और अपने लीडर्स को ये चीज डिलीवर करवाइए। तो यस, स्पेशली यहाँ पर सबको थैंक्स कहना चाहूंगा।